चल भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन 2025। ये सवाल एक आम बंदे हर के माइंड में आ रहा है इस टाइम पे। जो कि इस टाइम पे मैंने अपना वाईटी स्टूडियो के ट्रेंड्स को जब देखा तो उसके अंदर भी यही है, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इन 2025। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस टाइम के ऊपर हर के माइंड में आता है। ठीक है, तो हम आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन 2025 इन क्रिप्टो। ठीक है, तो अच्छा, पहले मैं बता दूं, ये बैकग्राउंड से जो शोर आ रहा है ये मवाली चरसी लोग हैं। ठीक है, हालांकि मैं सोसाइटी के अंदर रहता हूँ फिर भी इतना ज्यादा शोर होता है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं रात में वीडियो क्रिएट करूँ वहां पे शोर, दिन में क्रिएट करूँ जब वहां पे शोर। ठीक है, तो इसको इग्नोर करो। मैं इसकी वजह से पहले ही अपनी दो वीडियोस इसके ऊपर टॉपिक को बना के डिलीट कर चुका हूँ। तो अब ट्राई करूंगा कि आवाज ना आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिच लोग और आम लोग दोनों में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का फर्क क्या है। ठीक है, रिच लोग अब एक तो इमोशनलेस होकर ट्रेड करते हैं, जो कि तुम लोग इमोशनलेस होकर ट्रेड नहीं करते, तुम लोग इमोशन में होकर ट्रेड करते हो। ठीक है, और वो लोग का एक चार पार्ट में डिवाइड होता है उन लोगों का जो पोर्टफोलियो। और तुम लोगों का कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, तुम लोगों का कोई माइंडसेट नहीं होता, तुम लोगों की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, तुम लोगों का कोई ट्रेंड्स के ऊपर वर्क नहीं होता, तुम्हारे कोई मार्केट को एनालिसिस नहीं होती, तुम लोगों का कोई बैक टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तुम लोगों के कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। ठीक है, तुम लोग आते हो, तुम लोगों ने देखा कॉइन ने, ये देखो तुम लोगों को एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों ने देखा यहाँ पे कॉइन ने मतलब इधर तो डंप करा हुआ बट इधर लिस्ट हुआ, इधर मार्केट गई, इधर 10x हो गया, तुम लोगों ने इन्वेस्ट करा है, जब वो 20x तुम्हारा अमाउंट बनी तो तुम लोगों ने कहा कि अभी तो ये और ऊपर जाएगी, बट वो जब डिप डाउन होकर 50 से 70% का पुराना पोर्टफोलियो उड़ जाता है तो तुम लोग बोलते हो क्रिप्टो इज अ स्कैम। ठीक है, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, जब नया कॉइन लिस्ट हुआ तो उसके तुम लोगों ने बैक टेस्ट करे थे, तुम लोगों ने उसके फंडामेंटल्स चेक करे थे, तुम लोगों ने उसकी टीम चेक करी, तुम लोगों ने उसका सोर्स चेक करा था कि उसका रियल वर्ल्ड में क्या सोर्स है, तुम लोग को वो तुम्हारी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा, तुम उनकी टीम लेजिट है नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने कुछ भी नथिंग चेक नहीं करा, तुम लोगों ने बस आया, तुम लोगों ने लिस्ट कॉइन लिस्ट हुआ, तुम लोग वो उसने 10x दिया, तुम लोगों ने उसको 20x की तरफ अपना एक माइंडसेट डेवलप करा कि 20x का ये 100x भी देगा, बट वो 100x की जगह तुम लोग को 50x का लॉस देता है। ठीक है, तो तुम लोग फोमो में आके दोबारा से सेल करते हो और तुम लोग लॉस लेके मार्केट से एग्जिट होते हो, और तुम लोगों का फिर यही कहना होता है कि मार्केट इज अ स्कैम, क्रिप्टो मार्केट स्कैम, हम जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट से, अब आइंदा के बाद नहीं आएंगे। तुम लोगों का यही होता है माइंडसेट। ठीक है, हालाँकि रिच बंदा फोमो में नहीं करता, वो पेशेंटली वेट करता है और जब सब लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं तब वो क्वाइटली खरीद रहा होता है। आज की वीडियो में मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि रिच लोग क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस लॉजिक पे बाय करते हैं और किस वक़्त एंट्री लेते हैं। ये सिर्फ कोई वीडियो नहीं, ये एक माइंडसेट है जो तुम लोग का एक मैं माइंडसेट भी एक गरीब बंदे का माइंडसेट को शिफ्ट करने वाला हूँ एक अच्छे माइंडसेट के अंदर, जो कि एक मिलियनेयर का बिलियनेयर का माइंडसेट होता है इन क्रिप्टो इन्वेस्ट करने का। ठीक है, आम लोग जब कॉइन 10x हो जाता है उसके बाद खरीदते हैं, जबकि रिच लोग तब खरीदते हैं जब कॉइन बोरिंग हो जाते हैं, जब कॉइन बोरिंग चल रहा होता है। लाइक जस्ट लाइक दिस, मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी, जब तुम लोग का 10x कॉइन हो चुका था, जब तुमने बाय करा इनको 20x करवाने के बाद अपनी पोर्टफोलियो को 50x तक गिरा दिया। ठीक है, तो ये वही बात हो गई जो मैंने तुम लोग को शुरू में बताई, आधी साथी एक्सप्लेन करी। देखो, फर्स्टली उन लोगों को ना जो रिच लोग होते हैं उनको पंपिंग के अंदर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उन लोगों को इंटरेस्ट होता है कि एक कॉइन कितने लॉन्ग टर्म तक जा सकता है। ठीक है, तो उन लोगों को कितने लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट चाहिए, कितने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन चलना चाहिए, उन लोगों को ये स्ट्रेटेजी होती है, ना कि ये कि हम लोग 10 मिनट के अंदर अपनी अमाउंट $10 को 1000 1500 कोई $10,000 बना के निकल लें। जो एक गरीब बंदे का माइंड होता है, मैं लाखों रातों रात अपनी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारी रातों रात जिंदगी उजड़ जाती है, बनती नहीं है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस तुम लोगों को ऐसे कॉइन्स को बाय करना चाहिए जो कि इस टाइम पे पंपिंग में नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस रेंडर। ठीक है, ये रेंडर एक बहुत अच्छा कॉइन है, एआई बेस्ड कॉइन है, इसके फंडामेंटल्स, इसकी टीम काफी ज्यादा एक्टिव है इस प्रोजेक्ट को लेके। तुम लोग इस कॉइन को इजीली तौर पर बाय कर सकते हो। ठीक है, मार्केट लेवल से जो कि 2.47 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसको तुम लोग इजीली तौर पे बाय करो एंड यहाँ से तुम लोग इजीली तौर पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकता है मार्केट से। ठीक है, अब एग्जांपल लो, जब 2022 में बिटकॉइन 16,000 था, सब बोल रहे थे क्रिप्टो इज डेड बिकॉज बिटकॉइन ने 16,000 को हिट कर दिया। ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी क्वाइटली बीटीसी और ईथ को एक्यूमुलेट कर रहे थे और आज वही 3x to 4x के प्रॉफिट में। ठीक है, रिच लोगों का पोर्टफोलियो सिस्टम देखो, रिच लोग कभी भी सारा पैसे एक कॉइन के अंदर नहीं डालते। ठीक है, जस्ट लाइक यू कि तुम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो $1000 तक का बहुत मुश्किल से बनाया, जब वो $1000 तुम लोग एक कॉइन में सारा का सारा इन्वेस्ट कर दोगे और वो अगर 20x भी गिर गया तो तुम्हारे पैसे बचे 800 डॉलर,
और अगर उसने थोड़ा सा जस्ट लाइक दिस, ये जो क्रिप्टो मार्केट का क्रैश हुआ था ऑन टेरिफ्स, तो अगर ये तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना परसेंट का गिरता, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तुम लोग क्या बाइंग यहाँ से भी तो तुम्हारा पोर्टफोलियो गिर गया ऑलमोस्ट 87% का। तुम लोग का पीछे अमाउंट कितनी बची, $100। तुम लोग बोलोगे भाई ये $100 भी इससे पहले खत्म हो जाए, मैं इसको अंदर इसको सेल मीन्स इसको सेल आउट करता हूँ एंड मार्केट से एग्जिट होता हूँ, और क्रिप्टो को स्कैम बोल के मार्केट से एग्जिट करके टिकटॉक पे वीडियो लगाऊंगा, मेरा इतना पैसा डूब गया, क्रिप्टो इज स्कैम, और उसके पीछे गाना लगा दूंगा। ठीक है, ये तुम लोगों का माइंडसेट होता है। ठीक है, हालांकि जो रिच लोगों का माइंडसेट होता है कि इधर से हमने बैंक बना दी है। ठीक है, वो लोग बैंक का पॉइंट ढूंढते हैं। चलो, क्या जो ब्रोकर्स थे वो इधर काम नहीं कर रहे थे, ब्रोकर्स ने इधर आके तकरीबन अपना जो भी उनके ब्रोकर्स से काम नहीं कर रहे, उन्होंने उसको फिक्स आउट करें, यहाँ तक फिक्स करें, यहाँ तक फिक्स करें, ठीक है, यहाँ तक भी फिक्स कर दिया। यहाँ से तो तुम्हारी बाइंग आ गई ना 1.6 की, और 2.4 तक अगर तुम्हारी 1.6 से भी यहाँ की बाइंग आई, देखो ये रहा 1.6, यहाँ से भी तुम्हारी बाइंग आई, तो कितने परसेंट का तुम्हारा, 100% का तुम्हारा पोर्टफोलियो डबल हो गया। जस्ट लाइक तुमने यहाँ पे $1,000 को इन्वेस्ट करा, ठीक है, यहाँ पे $1,000 को इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ तक आते आते वो $2,000 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते आते वो $2,000 होगा, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो से डबल हो गया। ठीक है, तो ये होता है एक रिच बंदे का माइंडसेट, और एक गरीब बंदे का माइंडसेट यहाँ से सेल करो और निकल लो। ठीक है, और बाद में बोलो क्रिप्टो इज स्कैम, जस्ट लाइक मैंने तुम लोग को पहले बताया। ठीक है, और उनके जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, इस बात को समझ लो। उनका होता है एक सेफ जोन जो कि 40% होता है बिटकॉइन और इथीरियम के ऊपर, और उनका होता है ग्रोथ जोन जो कि सेकंड होता है 30% सोलाना, चेनलिंक और अवेलांची पे होता है, जस्ट लाइक इन कॉइन्स के ऊपर होता है। और थर्ड वन होता है हाई रिस्क जोन। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन जो कि होता है 20% का एआई कॉइन्स, अर्ली आल्ट कॉइन्स। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने तुम लोगों को पीछे बताया था कि कौन से कॉइन्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरह होता है। ठीक है, ठीक है, और 10% उनका होता है कैश रिजर्व। ठीक है, जो कि होता है 10% का। डिप के टाइम बाय करने के लिए मतलब वो हर हाल में रेडी रहते हैं, मार्केट ऊपर जाए या नीचे उनका प्लान फिक्स होता है, तुम लोगों का प्लान कोई भी फिक्स नहीं होता। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरा नेट जा चुका है, बट लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज द उनका जो एक माइंडसेट होता है वो क्या होता है। रिच लोग नॉइस इग्नोर करते हैं, आम लोग ट्विटर और यूट्यूब के हेडलाइन से डिसीजन लेते हैं, रिच लोग डेटा और ट्रेंड देखते हैं। वो हर प्रोजेक्ट की टीम, टेक्नोलॉजी, टोकोनॉमिक्स समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई नया प्रोजेक्ट आया है जिसकी हाइप है, आम लोग उसको बाय करेंगे बिना रिसर्च के, लेकिन रिच बंदा पहले देखेगा इस प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है, उसकी रियल लाइफ में यूज क्या है, क्या वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, क्या इसके इन्वेस्टर लेजिट है, क्या ये सिर्फ फर्म के लिए बना है या लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक रिच बंदा बाय करता है, तुम्हारा एक आम बंदा इधर से अगर वो टोकन 2x हो गया उसको बाय करेगा, वो बोलेगा ये टोकन यहाँ से 100x जाएगा। ठीक है, ये होता है एक गरीब बंदे का माइंडसेट, और एक रिच बंदे का माइंडसेट कुछ अलग ही होता है। ठीक है, तो तुम लोगों को अपना पहले एक माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। रिच लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए था, पर वो रिच लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है, बट उनको प्रॉफिट जल्दी नहीं चाहिए था, जस्ट लाइक यू। तुम लोगों ने कहा कि मैंने यहाँ पैसा लगाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैसा लगा दिया। ठीक है, जब वो पैसा यहाँ पे आके तकरीबन तुमने $100 लगाया और यहाँ पे आके $150 हो गए, तुम लोगों ने कहा कि मुझे अभी और पैसा चाहिए, ये 5 मिनट के अंदर तुम्हारा ये पैसा बना। तुम लोगों ने कहा मुझे और पैसा चाहिए, और पैसे के चक्कर में तुमने कहा यहाँ तक रीटेस्ट लेने आया, फिर वो उतर गया, फिर तुम लोग आए यहाँ तक रीटेस्ट लेने आया, एंड जब उसने डंप कर दिया तो तुम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाओगे अपना जो पोर्टफोलियो है उसको पूरा खत्म करने के बाद। तो दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज द माइंडसेट। ठीक है, दिस इज द ईगो, एक मैन ईगो को। ठीक है, तो एक गरीब बंदा और एक अमीर बंदे के माइंडसेट में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ठीक है, वो जानते हैं क्रिप्टो में 6 महीने में नहीं बल्कि 2-3 साल में एक रियल वेल्थ बनती है। तो जब तू हर 10% पे पैनिक करके सेल आउट करता है, तो वो लोग बाय करते हैं। ठीक है, और अगर उनका पोर्टफोलियो 70 to 80% का भी डिप डाउन रहता है, वो लोग चिल रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका विजन 2030 तक का है, ना कि 10 मिनट है कि मैंने 10 मिनट में प्रॉफिट लेके एग्जिट होना है। ठीक है, जिस लोगों के पास इंसाइडर नहीं होता उनके पास बेटर इन्फॉर्मेशन होती है, वो ट्विटर स्पेसेस डेवलपर्स, कॉस्ट और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स को फॉलो करते हैं, वो नेल्सन डेक स्क्रीनर और मेसेरी जैसी टूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि देखें कहाँ स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, एंड रिच लोग इमोशन कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आम लोग फेल हो जाते हैं, मार्केट ऊपर जाए तो ग्रीड, नीचे आए तो फेयर, लेकिन रिच लोगों के पास सिस्टम होता है, वो फिक्स इंटरवल पे डीसीए करते हैं। डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक है,
उन्हें पता है टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। ठीक है? मतलब अगर तू कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहा और पैनिक नहीं किया तो हार नहीं सकता। ठीक है? 2025 के लिए रिच पीपल क्रिप्टो पिक्स मैं तुम लोग को बता देता हूँ, और मैं तुझे वो कैटेगरीज बताने वाला हूँ जहाँ रिच लोग 2025 में फोकस कर रहे हैं। फर्स्टली इट्स बिटकॉइन एंड इथेरियम स्टोर ऑफ वैल्यू और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और एआई कॉन्स के लिए जस्ट लाइक रेंडर मैंने तुम लोगों को फर्स्टली बताया था, एंड फेच एआई। ठीक है? एंड डेफी 2.0 प्रोजेक्ट्स में एएवी चेन लिंक सेटेटिक्स। ठीक है? लेयर वन और लेयर टू के जो सॉल्यूशन है जस्ट लाइक सोलाना, पॉलीगॉन, एवलांच। ठीक है? मीम कॉइन्स में कम्युनिटी पावर में डोज, शिप, वेव फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। ठीक है? ये उन एरियाज में इन्वेस्ट करें जहां नेक्स्ट बिग इनोवेशन आने वाली है। रिच लोगों का माइंडसेट होल्ड लाइक ए किंग। रिच लोग क्रिप्टो को लॉटरी नहीं समझते, वो उसे डिजिटल रियल एस्टेट समझते हैं। वो कहते हैं मैं आज खरीद रहा हूँ ताकि फ्यूचर में वर्ल्ड मुझे पे करे, और जब सब लोग अपना पोर्टफोलियो पैनिक में बेच देते हैं, ये ही लोग क्वाइटली होल्ड करते हैं और 10x ले जाते हैं। ठीक है? अगर तू चाहता है 2025 में पैसा बनाए तो रिच लोग जैसे सोच, फोमो में नहीं, फोकस। ठीक है? हाइप नहीं, रिसर्च, और सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन। क्रिप्टो में पैसा तब बनता है जब तू होल्ड करता है, और जब सब लोग डाउट करते हैं सोच मत। ठीक है? उस टाइम पे भी होल्ड कर, प्लान बना, इन्वेस्ट कर और स्मार्ट बन, क्योंकि अगला बुल रन सिर्फ हाइप नहीं होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी। और तू डिसाइड करेगा कि तू प्लेयर बनेगा या स्पेक्टेटर। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोग को किसी वीडियो पे मीन्स कोई वीडियो तुम्हें डेडिकेटेड चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट में उस वीडियो का टॉपिक का नाम कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पर बनाने की ट्राई करूंगा। जब तक के लिए गुड बाय, एंड अपना माइंडसेट ठीक कर।